यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बात यह है, महाराज जी का आदेश था कि मैं थी महाराज जी हमारी प्रार्थना, आदेश हम क्या देंगे आपको, आपकी प्रार्थना, आपका ये दैन्य है, आपकी विनय है, और हम तो आपको बड़ा ही मानते हैं, आप बड़े हैं ही। देखिए, यदि नाम का भी अर्थ अपन समझ लें, लीला से, भगवान की लीला से प्रेम किसे होगा? जो रसिक होगा। श्रीमद् भागवत का अधिकारी ही रसिक है। मोह रहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में ही भावुक और रसिक, इनको श्री भागवत कथा का अधिकारी बताया है। तो लीला में जिनको रस है, महाराज जी का हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह, हम तो अनुग्रह ही मानते हैं। वो साल में तो एक बार प्रिया प्रियतम जी की शरण में बुला भी लेते हैं, दर्शन भी करा देते हैं ठाकुर जी के, बड़ा अनुग्रह। प्रस्तुत विषय चल रहा है, तो ये तो निकुंज की लीलाएं चल रही हैं। निकुंज की लीलाओं में यद्यपि ये वृंदावन है, कहा जा सकता है ये रस की भूमि है, लेकिन माधुर्य रस की गंभीर चर्चा
सबके सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं व्यक्ति की पात्रता कितनी है, मुझे खबर नहीं। लेकिन ये जरूर है कि माधुर्य लीला में प्रधानता हमारी श्री प्रिया जी की ही है। जय हो। उनके बिना नहीं चल सकता। आपको एक बात सुनाता हूं। निकुंज में बैठे प्रिया प्रियतम, तो ऐसे बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। अकस्मात श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमारी जो नकबेसर है, हमारी जो नाक का मोती है, आपसे कहीं अधिक सुंदर है। तो प्रिया जी ने कहा कि आपको मालूम है हमारी नासिका के मोती का मूल्य क्या है? तो कहा कि क्या है? मोती का मूल्य होता है वही होगा। तो कहा हमारी किसी सखी से पूछो। तो श्री ललिता जी से पूछा क्या है मूल्य? तो कहा मूल्य मत पूछिए, आप बुरा मान जाएंगे। तो कहीं बताओ बताओ क्या है मूल्य? तो कहा आपके पिताजी की सारी जमींदारी बिक जाएगी, मूल्य की कल्पना नहीं हो सकती। वाह। इतना मूल्य तो नासिका के मोती का है, प्रियाजू के मोती का। तो आप ये मत समझिए कि बराबरी के कारण आपको प्रियाजू का स्नेह प्राप्त है। अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये तो आपके प्रति उनकी कुछ करुणा है जो वो आप पे अनुग्रह करके आपके पास बैठे। बराबरी नहीं है कहीं भी। प्रियाजू की कौन बराबरी करे? तो ठाकुर जी ने कहे तो बेईमानी है। आपकी सखी तो आपका पक्ष लेगी ही लेगी। हाँ, ये बात। हमारे किसी सखा से पूछो। तो ठाकुर जी के सखा से पूछा, बोले भाई आप ही बताओ। कुम्मन दास जी का कीर्तन है, बेसर कौन की अति नीकी। तो किसका ये नासिका की का मोती किसका ज्यादा बढ़िया है बताओ। अब कुम्मन दास फंसे, किसका पक्ष लें प्रिया प्रियतम में से? ठाकुर जी से तो मित्रता है, और प्रियाजू के बिना तो कोई रह नहीं सकता घर में। घर में तो सेठ की भले मत मानो, सेठानी की तो माननी ही पड़े। ये तो घर में नहीं टिक सकते आप। तो अब कहीं क्या, अंततो गत्वा श्री कुम्मन दास जी कहते हैं कि भगवान के सखा को कहना पड़ा कि बुरो जिन मान्यो, कुम्भन दास बुरो जिन मानो। ठाकुर जी से कहा कछु नेक सरस लली की। जय हो। कछु नेक, कछु नेक। अब ज्यादा तो बता नहीं सकते, नहीं तो फिर दोस्ती टूटे, ठाकुर मित्रता टूटे। मित्रता तो ठाकुर जी। तो माधुर्य की बहुत, ये तो हमने एक सामान्य सी बात आपको बताई। बाकी मैं आपको बताऊं कि ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव ये परस्पर विरोधी होते हैं। जहां ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, माधुर्य दब जाएगा, माधुर्य डर जाएगा, डर के भाग जाएगा। माधुर्य बड़ा कोमल होता है, बड़ा कोमल। और जहां हम बैठे हैं ये माधुर्य की भूमि है। वाह। ये माधुर्य की, अनेक चरित्र यहां ऐसे हैं जिनको भगवान के माधुर्य रस का अधिकार नहीं है। जय हो। ऐसे भी देवी देवता इस ब्रज में बैठे हैं कि जो भगवान के उस माधुर्य रस का आस्वादन करने ही बैठे हैं। जसोदा जी ने पूर्णमासी देवी जी से पूछा, श्री पूर्णमासी देवी नंद बाबा के कुल पुरोहित श्री शांडिल्य ऋषि की बहन है पूर्णमासी देवी। तो पूर्णमासी देवी से पूछा कि यह हमारा छोरा उपद्रवी ज्यादा है,
इधर उधर गोरस चाट तो डोले, कछु या की बुद्धि सुबुद्धि है जाए, कछु मंत्र कछु पूजा बताए दो। पूर्णमासी जी आप तो हमारे पुरोहित परिवार की बड़ी हो, कछु ऐसो बताओ या छोरा की कछु बुद्धि सुबुद्धि होए, ये भलो बने कछु। तो पूर्णमासी जी ने कहा कि बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, सो या सो गणेश जी की पूजा करवाओ छोरा सो। तो गणेश जी आकी बुद्धि सुबुद्धि करेंगे। अब गणेश जी तो बैठे ही थे कि किसी न किसी बहाने ठाकुर जी हमें तो सही, हम पे अनुग्रह होए। तो जसोदा जी ने स्वयं सब सामग्री तैयारी करी, पूजा की, लड्डू भी बनाए बढ़िया बढ़िया। और ठाकुर जी का मन चले लड्डू देख के, पर जसोदा जी ने कहा छुइयो मती लाला, गणपति के हैं, गणेश जी के हैं, देवता के छुए नहीं छुए। चलो मंदिर पूजा करवे। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के मंदिर ले गए गणपति के। अब वहां मंदिर जाके पता लगा कि आरती की थाली भूली आई। पूजा के बाद आरती की थाली भूली आई। तो कहा छोरा बैठ यहां। ठाकुर जी को कहा लाला यहीं बैठ, कोई चीज मत छुइयो, मैं आरती की थाली ले आऊं, छुइयो मत, छुए तो समझियो। नहीं छूंगो मैया। जसोदा जी गई आरती की थाली लेने, ठाकुर जी का मन तो चल ही रहा था लड्डुओं पे, सखा भी बुलाए और बैठ के मजे में आरोग लिए सब लड्डू, सब सब सब। कुछ सखाओं को आरोगा दिए। मित्र मंडली है महाराज, क्या है। और तब तो डायबिटीज भी नहीं थी हाँ, अब तो जमुना मैया की जय। अरे इस ब्रज में हमने 5-5 किलो मिठाई खाने वाले लोग देखे हैं। आपने कितने पाई मारे? मैंने देखे, हाँ 1-1.5 किलो तो मैंने। 1.5 किलो? क्या जवानी में महाराज जी, युवावस्था में 20-22 नग खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात। आजकल महाराज अब जमुना मैया की तो छूना ही मना है। एक भी खाए लो तो हफ्ता भर डॉक्टर की सेवा में रहना पड़े। अब तो ऐसा ही है, सब देश काल की व्यवस्था है। अब वो मिठाई भी नहीं आती हमारा, जो पहले वाली जो खांड वगैरह थी नुकसान नहीं। अब जो भी है हरि जाने, हरि जाने, हरि जाने। अब ये तो प्रारब्ध का भोग है। अभी आपने कहा कि देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान थे, मूर्ख काटे रोए। तो ठीक है, सब अच्छा है सब। तो ठाकुर जी आरोग गए, सारे लड्डू सखाओं को भी आरोगा दिए और सखाओं से कहा अब तुमने खा लिए, अब भागो, अब मैया आने वाली है। तो मैया आई तो देखा लड्डू का थाल खाली। तो मैया, अब वहां कोई तो था ही नहीं, कृष्ण ही तो थे। तो मैया ने कहा क्यों रे नालायक, देवतांशु भी नहीं चूक्यो? अभी तक तो गोपिन के घर की बात ही, आदमी के घर में चोरी करी, देवता के घर में उदम, गणेश जी के लड्डू तू खा गए हो? ठाकुर जी बोले मैंने नहीं खाए। बोले तो तेरे सिवाय कौन है यहां जाने खाए? तो ठाकुर जी ने गणेश जी की तरफ इशारा किया, बोले ये तो है हमारे संग, ये तो है, याने खाए। जसोदा जी बोले तो झूठे कहूं के ऐसे कहीं गणेश जी लड्डू खावे? वो तो आरोग हैं बस दृष्टि से। बोले झूठे, आज तो कुछ ठीक करूं। सो मारने के लिए हाथ उठाया ठाकुर जी, मारने के लिए हाथ उठाया। अब जैसे ही मारने को हाथ उठाया, अब गणेश जी को बड़ा व्यथा हुई, गणेश जी को बड़ी व्यथा। अरे हमारे चक्कर में हमारे प्रियतम को पिटाई लग जाएगी, मार लग जाएगी। गणेश जी प्रकट हो गए और जसोदा जी से बोले मैया मैया ये सत्य कह रहे हो, लड्डू हम नहीं खाए हैं, याने नहीं खाए मैया, ये सत्य बात है, हम नहीं खाए हैं लड्डू। अब ये बताओ गणेश जी झूठ बोल रहे हैं कि सच? गणेश जी को तो तरफ देखा भी नहीं ठाकुर जी ने, लेकिन गणेश जी गवाही दे रहे हैं झूठी कि लड्डू हमने खाए हैं मैया, तू या को मारे मती, बात सच्ची है। ये क्या है? ये है माधुर्य, जिससे हम प्रेम करते हैं ना,
उसके चेहरे की उदासी नहीं देख सकते, उसे मुस्कुराते देखना चाहते। यहां जितने भी देवी देवता हैं संपूर्ण व्रज में, वो श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए आए हैं कि वो कृष्ण के, कहीं भी चले जाओ आप, यहां ब्रज के बाहर चले जाओ, सभी देवताओं का भोग वही लगेगा, इलायची दाने, चिनौरी, फलान ढिकान, ऐसे ही भोग लगेगा। यहां की शीतला मैया भी 56 भोग आरोग रही है, देख लो। जय हो। उत्सव धर्मिता, तो सब ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, भगवान की लीला का रस आनंद लेने के लिए बैठे। और श्री वल्लभाचार्य चरण ये बात कहते हैं, आप यदि ध्यान देंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी, ऐसी बात है। एक प्रमाण नहीं दिया है कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर अनेक प्रमाण ऐसे दिए हैं जसोदा जी को और ब्रज भक्तों को कि मैं सामान्य बालक नहीं हूं, मुझे सामान्य बालक समझने की भूल मत करो। 6 दिन के थे तब तो पूतना मार दी, 4 महीने के हुए तो शकटासुर मार दिया, 1 वर्ष के हुए तृणावर्त मार दिया, जसोदा जी को पूरे मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। जय हो। कोई एक सबूत दिया है भगवान ने अपनी ईश्वरता का? कितने प्रमाण दिए? लेकिन माधुर्य भाव की महिमा यह है कि वो सारे प्रमाणों को, ईश्वरता के प्रमाणों को वो नहीं मानता, वो अपने माधुर्य भाव को ही प्रमाण मानता है। भगवान ने ब्रह्मांड तक दिखा दिया मुंह खोल के कि देख ले मैं ईश्वर हूं, पर जसोदा जी ने क्या कहा? बोले लाला चुप है जा, यहां से चल, यहां तो कहूं भूत प्रेत की छाया पड़ गई है तो चल चल चल। देखिए क्या बुद्धि है, माधुर्य वो नहीं मानती, वो ये बात नहीं मानती। ऐसे अनेक प्रसंग हैं कथाओं में, भगवान मैया के पास आए और कहा हमको दाऊ जी चढ़ा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का, आप जानते हैं, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। बोले हमको चढ़ा रहे हैं और सखाओं को भी सिखा दिया है कि नंद जसोदा जी का बेटा नहीं है, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलवीर। ये दाऊ जी सिखा रहे हैं सबको, हमारे खिलाफ भड़का दिया है और सब हमको कह रहे हैं कि तू इनका बेटा ही नहीं है। और अब अभी तक तो दाऊ जी की बात थी, आगे कृष्ण क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है मैया। अरे क्या लगता है? तो कब मुझको भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। क्यों? कि तू मोही को मारने सीखी, हर बात पे हमको ही मारती हो, हर बात पे हमको ही डांटती हो। यदि हम तुम्हारे बेटे होते तो ऐसे मारती, ऐसे डांटती हमको? जब भगवान ने कहा कि मैया मुझे लगता है मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तो वहां सूरदास जी लिखते हैं मैया घबरा गई, आंसू आ गए उसकी आंखों में। और कृष्ण को भरोसा हो जाए तो गाय के बछड़े पे हाथ रखा जसोदा जी ने, कहा सूर श्याम मोए गोधन की सो, हो माता तू पूत। बेटा मैं गौ की साक्षी करके कहती हूं तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। ये माधुर्य है। होगा ब्रह्म, ब्रह्म से क्या लेना देना, ब्रह्म से कोई मतलब नहीं। भागवत के कथाओं में और यहां प्रसंगों में आता है कि गोपी से छुपकर श्री कृष्ण एक कुंज में छुप गए, माखन चुरा के भागे और एक कुंज में छुप गए। गोपी ढूंढती ढूंढती कुंज में भी पहुंच गई। ठाकुर जी को लगा यहां पोल खुल जाएगी, पकड़ लेगी हमको, तो तुरंत भगवान चतुर्भुजी होके बैठ गए, 4 भुजा धारण कर ली
गोपी कुंज में आई, देखा 4 भुजा वाला कोई बैठा है तो देवता होगा, दंडवत करके लौट गई। अरे 4 भुजा वाले से क्या लेना देना, अपना तो नंदनंदन है। 4 भुजा वाला होगा, कोई देवता बैठा होगा, चली गई वहां से। लेकिन आप यहां से जाएंगे ना, पेठा गांव की तरफ जाएंगे तो 4 भुजा जी के दर्शन है, दर्शन है वहां, चतुर्भुज रूप में भगवान है। तो गोपी तो 4 भुजा वाले को छोड़ के चली गई और लक्ष्मी जी आ गई वहां एक कूप में से, और 4 भुजा वाले के ऊपर लक्ष्मी जी ने दावा ठोक दिया, बोले 4 भुजा वाला तो हमारा पति है। अब तो फंस गए आप, आपने 4 भुजा बना ली तो अब तो आपको हमको साथ में रखना पड़ेगा अपने पति के साथ। दिस इज माई फंडामेंटल राइट, तो अधिकार है, तो आपको रखना ही पड़ेगा हमको। तो भगवान ने कहा पहले तो ये बताओ आई किधर से आई हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा हम जल मार्ग से आए हैं, जल मार्ग से आए हैं, तालाब में से, कुएं में से आए। तो ठाकुर जी ने कहा जिधर से आई हो ना, चुपचाप उधर से चली जाओ, चुपचाप चली जाओ उधर से, क्योंकि तुम्हारे आते ही तुम ऐश्वर्य की देवी हो, माधुर्य को बिगाड़ दोगी, इसलिए चुपचाप चली जाओ यहां से। उसी मार्ग से वापस कर दिया महाराज जी। तो ये माधुर्य है, मिठास है, बड़ा प्यारा ये चरित्र है। ब्रज के चरित्रों में माधुर्य ही माधुर्य है। इसीलिए भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया कि जो कोमल माधुर्य वाले लोग हैं वो शस्त्र को देख के तो डर जाएंगे। इसलिए ब्रज में भगवान ने राक्षसों को भी मारा है ना, तो थप्पड़ वप्पड़ मार के ही काम चला लिया है, ऐसे हाथ पैर से ही। कोई भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, हथियार देख के तो डर जाएंगे। एक ऐसी भी कथा आती है, बकासुर मारा भगवान ने दशम स्कंद में, दोनों चोंच पकड़ के चीर दी बकासुर की। तो जैसे ही बकासुर मारा, सारे सखा भगवान से दूर हो गए। भगवान बोले क्या हुआ? अरे हमने तो तुम्हारा काम किया, तुमको खा जाता, हमने मारा। सखा बोले लाला राम राम कहे, राम राम कहे भैया, तू तो बड़ा क्रूर है, तू तो बड़ा निर्दयी है। अरे राम राम, इतनो बड़ो बगुला तेने ऐसे चीर दियो तो कुछ दया नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, तू तो कछु और है, तू दूर रहे हमसे। ठाकुर जी बोले अरे भाई क्या बात है यार, तुम्हारा सहयोग कियो। बोले तेरी मैया ते शिकायत करेंगे कि तू पशु पक्षिन को मार तो डोले। भगवान बोले अच्छा करियो, जाओ कर दीजो, जाओ। अब ठाकुर जी घर आए, गोचारण करके, सखा अपने अपने घर गए। इतने में ठाकुर जी जैसे ही घर में पधारे, मैया ने गोद में उठाया तो पिंजरे में एक शुक, एक तोता पाला हुआ था जसोदा जी ने। तो ठाकुर जी बोले मैया ये कौन है पिंजरा में? तो को नहीं खबर, ये तोता है। अच्छा कहाँ खावे? बोले ये फल खावे, मिर्च खावे, ये खावे। तो बोले मैं खवाऊं? बोले हाँ खवा, खवाए तू खवा। बोला दे। एक मिर्च पकड़ाई ठाकुर जी को तोते को खिलाने के, और जैसे ही तोते को खिलाने भगवान गए, तोते ने मुंह खोला, ऐसे ही तो मिर्च फेंक के भगवान मैया से चिपक गए, एकदम डर के मारे चिपक गए। मैया बोले क्या? बोले अरे मैया इतनो बड़ो मुंह फाड़ दियो, मुझे तो बहुत डर लग रहे हो। हे भगवान इतनो बड़ो मुंह फाड़ दियो तोता ने। अब मैया पीठ थप, अरे बेटा डरे ना है, ये तो पिंजरा में है, ये तेरे कहा बिगाड़े को, क्यों डर पे, क्यों डर पे? तू खवा, चल मैं खड़ी हूं। वो तो बहुत डर लग रहे हो मैया, मैं आके पासू ना जाऊंगा। इतने में सखा आ गए। बोले मैया या को गोदी से नीचे उतार। मैया बोले क्यों उतारू भैया, गोदी से नीचे? ठाकुर जी मैया के कान में बोले, गोद में तो थे ही, कान में बोले, बोले मैया आज क्या है कि वन में गोचारण में हमारो खेल भयो, ये सब हार गए, मैं जीत गयो। तो इनने ये समूह बनायो है कि तो को मैया से झूठी शिकायत करके पिटवाएंगे। तो ये सब मेरी झूठी शिकायत कर भी आए हैं, तो तू समझ लीजो। मैया बोली बेटा मैं कोई बाबरी हूं,
जो अपने लाला को मारूंगी? मैं तो चिंता मत कर, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी। तो सखा बोले मैया उतार उतार। बोले क्यों उतारू भाई? बोले अरे तो खबर है ये बहुत बदमाश है। बोले क्या बदमाशी करी? बोले इतना बड़ो बगुला, वो वाकई दोनों चोंच पकड़ के यानी चीर दई। जसोदा जी बोले अच्छा अच्छा बेटा, हो संजा समय भले घर के बच्चा झूठ ना है। बोले हाँ बेटा जाओ जाओ। अब मैया को कैसे विश्वास आवे? जो तोते का मुंह देख के डर गया वो बकासुर मारेगा? होगा भरोसा किसी को? तो ये विचित्र चरित्र हैं कृष्ण के। गोकुल धूर्त चरित्राय नमः भगवान का नाम। या सारे चरित्र चालाकी के हैं, चतुराई के, एकदम चतुराई के अनेक। महाराज जी ने कहा तो मैं वो प्रसंग भी आपको सुना देता हूं, माखन चोरी लीला का वो प्रसंग मैं आपको सुना देता हूं। नहीं तो भगवान तो माखन चुराते ही थे। देखो यहां भी मैं आपको एक बात कहता हूं, माखन जो है ना भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। और श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि मक्खन गोरस का सार है। छाछ निकाल दीजिए, मक्खन उसका सार है। भगवान सार भोगी हैं, सार भोगी हैं। दूसरी बात, मक्खन कोमल होता है, स्वच्छ होता है, मधुर होता है, पौष्टिक होता है। अपने अंतःकरण को मक्खन के जैसा कोमल बनाओ, निर्मल बनाओ। अंतःकरण यदि माखन हो जाएगा तो माखन चोर आ ही जाएगा, बुलाने की जरूरत नहीं। जय हो जय हो। माखन रखिए तो माखन रखिए भीतर। भाव का जो माखन है, भाव का माखन ये पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सबसे ज्यादा सत्यानाश यदि इस देश में हुआ है तो पवित्रता का ही हुआ है। स्वच्छता तो बड़ी है, आप क्षमा करें, स्वच्छता तो बड़ी है, लेकिन पवित्रता का तो नाश ही हो गया बिल्कुल। चप्पल पहन करके तो माताएं बहनें रसोई में घुस जाती। अब तो हमको आदत हो गई है महाराज जी। शुरुआत में कानपुर में हमने एक अपने शिष्य के घर में उसकी बहू रसोई में चप्पल पहन के घुसी, हमने पहली बार देखा। तो हमने उसको कहा कि बेटा रसोई में चप्पल, ठाकुर जी को भोग लगता है। तो उसने कहा कि गुरुजी ये तो रसोई की चप्पल है। तो मैंने कहा एक काम कर, रसोई की चप्पल है ना तो कान में लटका ले, रसोई की है। क्या बेवकूफी है? रसोई की बाहर की क्या होती है? चप्पल का मतलब चप्पल है। चप्पल तो पैर में ही पहनी जाएगी, रसोई की हो या कहीं की हो। श्री कृष्ण को भोग आना है, इसलिए चप्पल नहीं छोड़ सकते थोड़ी देर को। ये मोहब्बत है क्या हमारी? इतना ही प्रेम करते हैं हम भगवान से कि यदि भगवान ये बात कहते हैं कि पवित्रता के आचरण से जियो, तो हम नहीं जी सकते। यही प्रेम रह गया है हमारा। और फिर हम कहते हैं कि भगवान तो बोलते ही नहीं है। भगवान, सच पूछो ना, आप बुरा मत मानिए, भगवान हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। हम लोग इतने खराब हो चुके हैं, हम लोग इतने नालायक हो चुके हैं, प्रेम के नाम पे ना हम कृष्ण को भी ठगना चाहते हैं, भगवान को भी ठगना चाहते हैं। हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि कृष्ण हमसे ज्यादा चतुर हैं। तो वो हमारे फंदे में फंसते नहीं है। नहीं तो हमारा बस चले तो हम उनको भी ठग लें। बड़ी विचित्र स्थिति है। व्यक्ति पवित्र दशा में रहना नहीं चाहता। कहीं पानी पीने का धर्म नहीं है। मुझसे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग तो पियो मजे से, आपको छूट है। अब हम क्या बताएं? महानगरों में तो महाराज जी माता बहनें
मासिक धर्म की पवित्रता का भी पालन नहीं करती हैं। ये ओहो। हम प्रमाणित रूप से आपसे कह रहे हैं। जय हो। ये पवित्रता की स्थिति हो गई है। पवित्रता की तो बात ही मत करो। हम तामसी भोजन करते हैं, तामसी वेशभूषा में रहते हैं, तामसी दृश्य देखते हैं टेलीविजन पे, सब कुछ तामसी ही तामसी है। और फिर हम तमोगुण के समुद्र में डूब के और फिर हम सोचते हैं श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। कहां से हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? क्या हमारे हृदय को हमने माखन जैसा बनाने की कोशिश भी की है? गोपी के घर में माखन होता है, गोपी के घर में माखन। कृष्ण को भुलाना नहीं पड़ता। एक बार जसोदा जी ने कह दिया गोपियों से कि तुम हमारे बेटे को बदनाम कर रही हो। जिधर भी जाता है माखन चोर करके तुम चोर चोर करके किसी के बेटे को बदनाम करती हो। सगाई हो चुकी, बरसा ने ससुराल वालों ने सुन लिया, सगाई लौट जाएगी लड़के की। कोई बात है? ये क्या बदतमीजी है? जिधर से हमारा बेटा निकलता है माखन चोराया, माखन चोराया। वाह भाई वाह, ये कोई बात हुई? तो सखियों ने, गोपियों ने कहा कि चोरी करता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, करता है, हम सच बोलते हैं। तो जसोदा जी ने कहा कभी पकड़ के दिखाओ, कभी पकड़ के दिखाओ। तो प्रभावती गोपी ने सोचा पकड़ूंगी, पकड़ के ही दिखाऊंगी। प्रभावती गोपी जरा कुछ इंटेलिजेंट थी, उस समय नहीं पढ़ी लिखी थी, ज्यादा समझदार थी। और मैं आपको सच बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो अपनी बात, ये दुनिया पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा बिगाड़ी है, जय हो। अनपढ़ों ने उतनी नहीं बिगाड़ी, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति में नाश करने की उतनी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी क्षमता नहीं होती इतना बिगाड़ने की। उसको मालूम ही नहीं होता कि बिगाड़ने के साधन, आप जितने भी आतंकवादी बड़े बड़े देखो, सब कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो ज्यादा ही पढ़ गए हैं कुछ। ऐसी पढ़ाई के लिए एक शायर हुए अकबर इलाहाबादी पुराने, तो उनका लड़का पढ़ गया। तो जब लड़का पढ़ गया तो पढ़ लिख करके आया, तो उसने पिताजी से कहा हेलो पिताजी, हाय हाय, ऐसे ही तो बोलते हैं पढ़े लिखे, पिताजी हाय हेलो। तो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा। उन्होंने शेर लिखा कि हम उन सब किताबों को काबिले जप्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। जय हो। वाह, ये क्या पढ़ाई लिखाई हुई है? ये कौन सी पढ़ाई है? पढ़ाई तो, शिक्षा तो वही अच्छी है जो आपके संस्कार बिगाड़े ना। जो आपके संस्कार बिगाड़ दे वो क्या शिक्षा है? संस्कार बिगड़ना नहीं चाहिए। तो गोपी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी। अच्छा, वो सच में ही पढ़ी लिखी थी प्रभावती, ये हम आपको सही बात बता रहे। वो ये समझ गई थी कि कृष्ण को पकड़ने की टेक्निक क्या है, तरीका समझ गई थी। वो ईश्वर को कैसे पाया जाता है, भगवान को बिना किसी प्रयास के कैसे पकड़ा जा सकता है, यह तरीका वो जान गई थी। यह है बुद्धिमानी उसकी। उसने क्या किया, थोड़ा नया ताजा ताजा माखन निकाला और किवाड़ के पीछे खड़ी होके प्रार्थना की कि प्यारे, तुमको पकड़ने की हमने प्रतिज्ञा कर ली है, तुम्हारे ही बूते पर, तुम्हारी ही ताकत पर तुमको पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली है। और देखो ये माखन तुम्हारे ही लिए निकाला है, आ जाओ चुपचाप आ जाओ, चुपचाप आ जाओ। प्रेम छुपाने की चीज होता है। ये जो आजकल बोलते हैं ना, प्रेम का प्रदर्शन बहुत हो रहा है जगह जगह, आई लव यू फलान ढिकान, खड़े हो करके गलबैयां डाल डाल के फोटा खिंचवाते हैं लोग बात, और फिर फेसबुक पे डालते हैं।
ये प्रेम का, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद कुत्ते बंदरों की तरह लोग सड़क पर ये सब स्थितियों में आ जाएंगे, जानवर की तरह। प्रदर्शन ही तो करना है प्रेम का। प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं होता साहब। गोपी से प्रेम सीखिए। गोपी माखन निकालती ही कृष्ण के लिए है, लेकिन मेरे कृष्ण प्रेम को दुनिया की नजर न लग जाए। श्री कृष्ण माखन को स्वीकार करते हैं। गोपी अंतर से बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरी वस्तु मेरे प्यारे ने स्वीकार कर ली, मेरा प्रेम मेरे प्रियतम ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन मेरे प्रेम को दुनिया की नजर न लग जाए तो क्रोध का नाटक करके जसोदा जी को उलाहना देने जाती है। अरे प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है साहब। प्रेम वो रुपया है जिससे लक्ष्मीपति खरीदा जा सकता है, वो धन प्रेम है। माई मैंने लीनो गिरधर मोल, कऊ कहे हल्को कऊ कहे भारी, मैंने लीनो तराजू तोल माई, मैंने गोविंद लीनो मोल। ये मीरा ही कह सकती है, दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैंने कृष्ण खरीद लिया और पूरा पूरा खरीद। लीनो तराजू तोल, तराजू तोल के पूरा पाया है। ये प्रेम की ही ताकत है साहब। गोपी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के भरोसे हमने ये बात पक्की कर ली है कि तुमको पकड़ना है, अब निभाना तो तुमको ही है। और किवाड़ के पीछे खड़ी हो गई प्रभावती। ठाकुर जी आए, बोले भाई प्रेम किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। आए, मटकी में हाथ डाल दिया। प्रभावती किवाड़ के पीछे तो खड़ी थी, उसने पकड़ लिया। तो ठाकुर जी ने आंखों से देखा प्रभावती को। शांत चित्त से समझिएगा, ये जो नेत्र है ना, इनका नाम नयन है। नयन संस्कृत व्याकरण में नयति इति नयनम, नयन शब्द का अर्थ होता है कि जो हमें किसी के नजदीक ले जाए उसको नयन कहते हैं। ये आंखें ही हमें किसी के निकट ले जाती है। कृष्ण को देखा और बस अब उसके निकट जाने का ही मन करता है, तो ये नयन है, ले जाता है। निकट जाने का नाम नयन है। तो भगवान ने प्रेम आंखों की भाषा है, हो आंखों की भाषा है प्रेम। तो भगवान ने आंखों से देखा प्रभावती को कि भाभी चीटिंग है, ये तो प्रेम से बुलाती हो और हम तुम्हारे प्रेम के चक्कर में आए तो अब पकड़ रही हो, ये तो गलत बात है, बेईमानी है। तो गोपी ने कहा कि प्रेम में बेईमानी न हो तो प्रेम ही कैसा। सबसे ज्यादा यदि कपट कहीं होता है तो प्रेम में ही होता है। जाना हो पूरब, घर में बता के जाते हैं दक्षिण। यदि किसी प्रिय से मिलना हो, प्राकृत भी, संसार में भी कोई लड़की लड़के आपस में मिलने जाएंगे तो घर में कभी सच बोल के नहीं जाएंगे, हमेशा झूठ बोल के जाएंगे। क्यों? तो जब संसार के प्रेम में इतना छुपाव है, इतना कपट है, तो ये तो दिव्य प्रेम है, ये तो सबको बताया भी नहीं जा सकता। तो प्रभावती ने कहा वो प्रेम ही क्या जिसमें कपट न हो, बेईमानी न हो, चालाकी न हो, चतुराई के बिना तो प्रेम टिकेगा नहीं। तो भगवान ने फिर नेत्र से ही संकेत किया, बोले भाभी अब शुरुआत तो तुमने कर दी है, पूर्णाहुति हम करते हैं, चलो। शुरू तो कर दिया तुमने, हम पूरा करते हैं। तो भगवान का तो नाम नटवर है ना, तो नटवर है तो नट का तो काम ही है तमाशा करना। तो भगवान नटवर तुरंत नाटक शुरू कर दिया। बोले भाभी कहा ये तेरो घर है? तो गोपी बोली तो का तेरो है, मेरो ना है तो तेरो है का? भगवान बोले अरे भाभी बात ऐसी है, अभी सवेरे सवेरे नींद से उठ के आयो हूं, सो कछु समझ नहीं पड़ी, सो मैं तो अपनो ही घर समझ के घुसी आयो। अब ये तेरो है तो मैं लौट जाऊंगा। प्रभावती समझ गई कि चालाकी कर रहा है। तो प्रभावती बोली लाला आए वो अपनी मर्जी को, जाए वो तो दूसरे की मर्जी से होएगो। हम उस दिन तो 11 बजे पहुंचे महाराज जी घर हैं? सभा वाले दिन हम 11 बजे पहुंचे। 11 बजे? हाँ 10:30 तो आपके यहाँ बज गए थे हमको। मैया ने घुसन दियो कि नहीं फिर?
अब 11 बजे कहाँ थे, क्या कर अब ये लंका कांड की कथा क्यों सुनते हैं? लंका कांड, सुंदर कांड की कथा सुनिए, सुंदर कांड की कथा सुने। लंका सब तो कांड। चलता है, जीवन है महाराज, जीवन है। वो पत्नी ही क्या जो पति को मूर्ख न समझे, वाह, तो सब ऐसा ही होता है हमारा। ऐसा है महाराज जी, सही बात अरे है। हम आपको सच बताते हैं। पत्नी, हर पत्नी के कोई कोई नहीं, ये लगभग लगभग सब मूर्ख समझती। अपवाद तो अरे हम आपको हम अपनी ही बात कहते हैं, किसी दूसरे का हम नहीं कह सकते। हमारी पत्नी, हमको पता नहीं है कि वो 5 क्लास भी पास है कि नहीं, हमें मालूम नहीं। अच्छा, हाँ, पर महाराज जी कभी आनंद के वातावरण में होते हैं ना, तो बड़े प्यार से मुझे समझाती है, देखो तुम ना समझो। अब मुझे इतनी हंसी आती है कि यार 2-2 विषय से मैंने आचार्य किया महाराज जी, पीएचडी करी, मैं दुनिया को समझाता हूँ, और धर्म पत्नी तुम ना समझो। मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है, दूसरा मार्ग ही नहीं है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं? तो पति को नासमझ समझना पत्नी का अधिकार है, इसलिए वो छोड़ देना चाहिए, उसमें उसे संतोष हो जाता है। हाँ, संतोष, उसको लगता है कि हाँ सच में मेरे कंट्रोल में ही है। कंट्रोल में। ऐसा होता है ऐसा स्वभाव है माताओं का, स्त्रियों का स्वभाव। महाराज जी झूठ भी बोलना पड़ता है। अच्छा, हम कहीं भी जाते हैं बाहर कथा वथा में, तो 3-4 दिन बाद पत्नी को टेलीफोन पे कहना भी पड़ता है कि तुम्हारी कमी खल रही है थोड़ी। अच्छा, अब होता नहीं है, अब सच पूछे ना, होता नहीं है ऐसा कुछ। मैं आपको सच, मुझे किसी की याद नहीं आती। अब ये तो हम बड़ा गलत काम और कर गए हैं, क्योंकि ये कल दिशा टीवी पे जाएगा, दिशा टीवी पे जाएगा क्या? और वो घर पे देखेंगे। अब ये तो गड़बड़ हो गई बात। तो भैया ये काट देना, हो सके तो, संभव हो तो काट देना भाई साहब। अब कोई बात नहीं, फंसे तो हैं ही ऑलरेडी, पहले से फंसे हुए क्या फंसे। तो चतुराई तो जरूरी है देखो भाई, और स्वयं को चतुर समझना बुद्धिमानी भी है। आदमी सोचते, तो प्रभावती ने कहा वो प्रेमी ही क्या जिसमें चालाकी न हो। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तुमने आरंभ कर दिया, हम पूर्णाहुति करते हैं। तो गोपी ने हाथ पकड़ा भगवान का और कहा चल। भगवान ने सोचा फंस तो गए ही हैं, तो फिर प्रभावती को हाथ जोड़ के कहा, बोले भाभी तो को वचन दे रहे हूं, कल सु तेरे घर नहीं आऊंगो, आज छोड़ दे, देख तो कहाँ मिलेगो, मैया के पास ले जाएगी, बिना बात मेरी फजीती होएगी, तेरो कहाँ फायदा होएगो। मैं तो को वचन दे रहे हूं कि कल सो नहीं आऊंगो तेरे घर। तो गोपी को कुछ दया आई, प्रभावती बोले है तो अपना ही, कुछ दया आई। हमारे यहाँ ब्रज की एक परंपरा है, आप कहीं गांव में जाओगे तो आज भी आपको मिल जाएगी, ब्रजवासी बात बात पे सौगंध खाते, 23 कहीं भी आप जाओ, तेरी सौगंध, तेरी सौगंध, सौगंध खाने की बड़ी परंपरा है हमारे यहाँ ब्रज में। तो जब भगवान ने कहा तेरे घर नहीं आऊंगा कल से, तो गोपी बोली सौगंध खाए के कहे तो मानू। और ठाकुर जी को कोई ये घर में नहीं आना है, बात सच्ची तो है नहीं, बात तो झूठी। तो भगवान बोले हाँ भाभी, तेरी सौगंध, तेरे बाप की सौगंध, तेरी मैया की सौगंध, तेरे भैया की, सबकी सौगंध, तेरे पूरे मायके की सौगंध। गोपी हो गई नाराज, बोले अपने बाप की क्यों ना खाए सौगंध, सौगंध ही खानी है तो अपने बाप की खा, सौगंध खाए को मेरा बाप मिले। तो ठाकुर जी बोले भाभी अब झूठी सौगंध तो तेरे ही बाप की खाऊंगा ना। अच्छा, और मेरा बाप मर गयो तो? बोले तो भाभी तू रोइयो, मैं तो को रोकूंगा थोड़ी, तेरा बाप मर जाए तू रोइयो, मैं रोक। अब तो प्रभावती एकदम नाराज हो गई, बोले तू दया करवे के लायक ही नहीं है, थोड़ी दया आई थी, चल आज तो को ठीक करूं। ले गई। कथा प्रसिद्ध है, आपने बहुत बार सुनी होगी, पर मेरे अपना तरीका अलग है, लेकिन कथा तो आपने सुनी होगी। हमारे यहाँ घूंघट की अब तो परंपरा रही नहीं, नहीं तो 2 गज का घूंघट परमानेंट ही रहता है ब्रज की महिलाओं के भीतर। तो घूंघट की परंपरा थी, छोटा सा गांव गोकुल, रास्ते जाने पहचाने,
घूंघट काट के ले जा रही थी। इधर उसी गोपी का देवर, प्रभावती का देवर रास्ते में मिला, तो ठाकुर जी ने उसे इशारे से बुलाया और इशारे से उसको कहा कि साथ में चल। फिर प्रभावती को कहा, बोले भाभी इतनी जोर से हाथ पकड़ो है, हड्डी तोड़ेगी का, हड्डी तोड़ेगी? तो प्रभावती बोली, चोरी क्यों करी? मैंने ना करी चोरी, देख मेरे हाथ में बहुत दर्द है रहे हो, हड्डी टूट गई तो तू समझ लीजो। प्रभावती डर गई। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कोमल कोमल मीठा मीठा बालक, इतना कोमल, सच में कहीं हाथ उतर गया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो उसने कहा कि तो मैं कहा करूं? ठाकुर जी बोले, मैं कोई भाग थोड़े रहे हूं, तू दूसरा हाथ पकड़ ले, ये हाथ में दर्द है रहे हो। तो गोपी बोली, ठीक है चल, दूसरा पकड़ा है। तो उसका देवर तो चल ही रहा था साथ में, बोले ले पकड़, मैं थोड़ी मना कर रही हूं। अब बच्चों के हाथ बराबर जैसे, सखाओं के मित्रों के एक जैसे हाथ बराबर जैसे, पकड़ लिया। ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए नंद भवन में, और जसोदा जी बोली, लाला रोज तो बुलाए वे सू ना आवे, आज तो बिना बुलाए ही आ गए। तो बोली, मैया मैं ये समझ गई हूं कि ये मेरी सगाई तोड़वाए हुए के चक्कर में है गोपी, यानी मैंने सोची घर में ही खेलूंगा। जसोदा जी बोली, बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत अच्छा निर्णय है। 2 मिनट में प्रभावती आ गई। अब वो तो रंगे हाथ पकड़ के लाई थी, तो उसने जोर से दरवाजे से ही शोर करना शुरू कर दिया, जसोदा जी बाहर आओ, बाहर आओ, देखो रंगे हाथ छोरा पकड़ के लाई हूं। जसोदा जी ने देखा देवर का हाथ पकड़ के खड़ी है। तो जसोदा जी बोली, भांग छानी आई का? हमारे यहां भांग छानने की बड़ी परंपरा है, भांग पीने वाले लोग, काशी और मथुरा की संस्कृति बड़ी मिलती है महाराज जी। तो का भांग पी आई है? प्रभावती ने कहा क्यों? तो बोले, ये 2 फुट को घूंघट उठाए के देख, मेरो लाला है कि तेरो लाला है। अब उसने देखा तो देवर का हाथ पकड़ के, अब उसको बड़ा क्रोध आया, एक थप्पड़ दिया देवर के मुंह पे। आज कोई भाभी कर सकती है ऐसा? हिम्मत नहीं है भाभी की। पर ये ब्रज है, भाभी, बड़ी भाभी और मां एक जैसे माने जाते हैं, कोई भेद नहीं होता। एक थप्पड़ मारा कि हत्यारे तू कहां से आयो? अब वो थप्पड़ खा के भग गया। और जसोदा जी नाराज हो गई, बोले मेरी ड्योड़ी बंद तेरे लिए, आज के बाद मेरे घर मत आइयो। तेरे खुद के घर के बालक चोरी करें और तुम मेरे बच्चा को दोष लगावे। और बड़ी लज्जा उसको आई, बड़ी लज्जा आई, तो बेचारी चुपचाप नीचे चली। तो ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गेंद रह गई है, ले आऊं अभी आऊं। बाहर आए और प्रभावती से बोले, भाभी अधुना देवरो जाता पश्चात यास्यामि भर्तृताम। भाभी आज मेरो हाथ पकड़ो तेने तो देवरो जाता, तेरे देवर को हाथ पकड़ायो कि नहीं? पश्चात कल फिर आऊंगा और कल मेरा हाथ पकड़ के दिखाइयो। पश्चात यास्यामि भर्तृताम, संस्कृत में भर्ता कहते हैं, और हमारे ब्रज में शुद्ध सीधी भाषा में कहो तो खसम। कल तेरे खसम को ही हाथ पकड़ाऊं तो मैं नंद को छोड़ा, पकड़ के दिखाए। तो कोई पकड़ नहीं पाता ठाकुर जी को, ऐसे चरित्र हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पकड़े नहीं गए, अनेक बार पकड़े गए हैं। एक और गोपी ने पकड़ लिए महाराज जी, दूध पी रहे थे, उसके बेटे ने कहा कि लाला मेरी मैया ने बहुत बढ़िया दूध जमायो है, मटकी में अधोटा कर लियो एकदम, तू चल थोड़ा सा मैं भी पीऊंगा, थोड़ा तू पी लीजो। ठाकुर जी बोले चल। और छींके पे मटकी रखी थी, अब तो ब्रज में छींके कहीं दिखाई नहीं देते, छींकों की परंपरा ही खत्म है। छींके पे रखी थी। एक ठाकुर जी ने कहा तेरे घर में कछुआ है? तो वो मूढ़ा ले आया, बोले ये है। बोले ठीक है। वहां पे उस पर खड़े हो गए, मटकी उतार के मुंह से लगा ली। अब ठाकुर जी पी रहे हैं और नीचे वो बेचारा सखा कह रहा है, बोला मोह को भी तो छोड़, थोड़ा मोह को भी तो छोड़,
उसको ये सारा का सारा ये पी जाएगा। हमने ही तो इसको घर में चोरी कराई, हमने ही तो सारी सूचना दी कि घर में दूध है और हमको ही नहीं पीने दे रहा है। और जब जब कहे वो कि लाला थोड़ा मोकू तो छोड़, तब तब ठाकुर जी कौन ही मार दो, ये तेरे लायक ना है। अच्छा, वो भी तो सखा, वो गौशाला में से अपनी मैया को बुलाया है, बोले मैया चोर घुसी आयो घर में, चल चोरी है रही है, चोरी है रही है, चल। अब वो आई, ठाकुर जी के मुंह में दूध भरा हुआ, गोपी ने पकड़ लिया, बोला चोरी कर रहे हो, रंगे हाथ पकड़ो। मुंह में दूध भरा हुआ था, फू करके गोपी की आंखों में कुल्ला किया और भाग गए वहां से। तो चोरी करते पकड़े तो गए हैं ठाकुर जी कई बार, पर कोई पकड़ के जसोदा जी तक ले नहीं जा पाया, लेके नहीं जा पाया। अनेक कथाएं हैं, मैं आपको अनेक सुना सकता हूं। पकड़ लिया ठाकुर जी को, फिर उसने सोचा कि पकड़ तो लिया, पर पकड़ा तो प्रभावती ने भी था, तो ये पता नहीं रास्ते में किसका हाथ पकड़ा दे, ये तो बहुत बदमाश आदमी है, पता नहीं किसका हाथ पकड़ा देगा। तो उसने सोचा कि रस्सी से हाथ बांध के और रस्सी से पकड़ के खींच के ले चलूं। तो रस्सी से ठाकुर जी के हाथ बांधने लगी। अब देखिए, हाथ में रस्सी है, ठाकुर जी के हाथ बांध रही है, लेकिन दृष्टि कहां है? दृष्टि मुखारविंद पे है, देख रही है कन्हैया को। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब कन्हैया को देख रही है तो गांठ ही नहीं लग रही है, उसे यही नहीं पता कि रस्सी घुमा के डालनी कौन से छेद में है, गांठ लगी नहीं रही है, और तो बस मुस्कुराहट में मस्त है। उसको मुस्कुराहट दिख गई, वो मौज में। 2-1 मिनट बाद ठाकुर जी बोले भाभी कौन से स्कूल में पढ़ी है, तो पे बांध बहु ना आवे। ठाकुर जी की तो बात ही बड़ी मीठी मीठी, तो बोले ना ना लाला वो पे आवे आवे। ठाकुर जी बोले भाभी तो कोई एक बात बताऊं, गांठ बांधवो मुंह पे बहुत बढ़िया आवे। गोपी बोली लाला तू मोह को सिखावेगो? उसको तो यह है कि ठाकुर जी छोड़ के न जाए, किसी तरह पास में बना रहे। तो उसने कहा तू मोह को सिखावेगो? अभी भाभी तो को तो मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा। तो बोले सिखा। रस्सी दे दी ठाकुर जी का, सिखा। ठाकुर जी बोले भाभी चल हाथ जोड़। बोले हैं हाथ क्यों जोड़ूं? बोले अरे तो कोई इतनी भी समझ नहीं है कि जासू सीखो जाए वो गुरु होवे, तो तू मेरी चेली मैं तेरा गुरु। हाथ जोड़ गुरु जी के, तब तो सिखाऊं। हाथ जोड़ दिए। ठाकुर जी ने रस्सी बांधी हाथ में। भाभी देख। अब वो कहां देखे, वो तो मुख देख रही है, वो काहे को रस्सी की ओर देखे। आंखों के सामने कृष्ण खड़ा हो और फिर किसी दूसरे को देखे तो उसकी आंखों को धिक्कार। देखे कौन रस्सी की ओर, वो तो कृष्ण को देख रही है। और ठाकुर जी ने गांठ लगा दी। बोले भाभी देख एक गांठ सीखी, उसने देखा ही नहीं था। तो बोली लाला नेक दोबारा सिखाओ। ठीक है, दूसरी गांठ लगाई, उसको तो देखना ही नहीं था। तो कहा भाभी अब सीखी? बोले लाला कछु कछु सीख गई हूं, एक बार और सिखाओ। अच्छा अच्छा भाभी। तीसरी गांठ लगाई, उसको तो फिर भी नहीं देखना था। फिर पूछा भाभी अब सीखी? तो वो बोले कि लाला अभी नहीं सीखी। तो ठाकुर जी बोले तेरे माथे में तो गोबर भरे हुए है, मैं ना सिखाऊं तो कुछ जा। अब वो गोपी बोली तो खोल तो सही। बोली भाभी मुझ पे बांधवो ही तो आवे, खोलवो तो मैंने सीखो ही नहीं, खोलवो सीखो ही नहीं। मैंने यही तो कही कि बांधवो बहुत बढ़िया आवे, खोलवे की बात तो मैंने नहीं कही थी ना। बांधवो आवे सो बांध दिए हूं, अब खोलवे की बात है तो मैं खोलवो सीखूंगा तब सिखाऊंगा, अभी तू ऐसे ही बैठ। और गोपी बेचारी चक्कर में बोले बताओ हमारा घर, हमारी रस्सी, हमारे हाथ, हमको ही बांध के भग गया। ये धूर्तता है, ये धूर्तता। पकड़े बहुत बार गए हैं कृष्ण,
पर कोई ले नहीं जा सका नंद भवन तक, कोई लेके नहीं जा सका साहब। ये कृष्ण की कथा है। अब महाराज जी कहते हैं वो बात मैं सुना, मैं तो बह गया, मैं तो बह गया प्रवाह में। कहाँ बह गए? अभी 11 बजे जानो आपको, तो कोई परवाह नहीं, आपको टाइम तो 11 तो मैं छोड़ के आऊंगा। अब आपको एक और एक कथा, कथा बस एक जो महाराज जी ने आज्ञा की वो सुना रहा हूं। ब्रज में एक गोपी रहती थी जिसका नाम था वामा, वामा गोपी। उसकी एक बड़ी बूढ़ी सास थी घर में। अब वो बेचारी बड़ी बूढ़ी सास तो शरीर ज्यादा चले नहीं, तो सवेरे केवल एक बार जमुना जी नहाने का उसका नियम था। तो जमुना जी जाती थी नहाने, उसके बाद पूरे दिन घर में ही बैठी रहे। अब पूरे दिन घर में बैठी रहे तो फिर चोरी कैसे होए? भाई घर तो खाली चाहिए ना। अब सास तो बेचारी कहीं जा भी नहीं सके। अब आजकल की यदि कोई बहू होती तो सास को कहती कि यहाँ बैठी हो, मैं तुमको ऑटो बुला दूं, गाड़ी बुला दूं, ड्राइवर से छुड़वा दूं, 2 घंटा कथा हो रही है वहीं चली जाओ, परलोक सुधारो। मन में भाव यही था कि डोकरी ते 2 घंटे ही को पिंड छूटे। लेकिन ये तो ब्रज है साहब, सास का बड़ा दबदबा है ब्रज में। अच्छा, अभी भी महाराज जी? अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, बहुत जगह पुरानी सासें हैं अभी। अरे क्या बात करते हो आप कभी मेरी माता जी के दर्शन करो। हैं माता जी? आप पधारो किसी दिन, आप कभी मेरी माता जी के दर्शन करो, आपको पता लगेगा सास कैसी होती। महाराज जी हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है कि आटे की स्त्री बनाओ, चून की, हमारे आटे को चून कहते, चून की स्त्री बनाओ और वाह को नाम सास धर दो, वो भी बोलना स्टार्ट कर देती है। आटे की भी सास बोल देगी। क्या करेगी? बोल देगी आटे की भी सास, वो भी बहू को जवाब देगी। हमने तो महाराज जी इसका, अभी हम ये हो रहा है नाटक, नहीं तो हम आपको बता देते, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी यहाँ, नहीं तो हम बता देते आपको। कैसे महाराज? अब जाने दीजिए। नहीं जाने क्यों दीजिए, बाबा आपने अधूरी नहीं छोड़ा। बात ऐसी थी महाराज जी, हमारी दादी हमने देखी, अब माता जी तो थी। अब हम पढ़ते थे व्याकरण, व्याकरण के सूत्र बड़े कठिन होते हैं महाराज जी, बड़े। कोई एक सूत्र में आपको सुनाओ तो आपको लगेगा गाली दे रहे हो, समझ में नहीं, बड़ा नीरस विषय। अब पढ़ते थे तो माथे में दर्द हो जाता था, कई बार दिमाग एकदम से जम जाता था। क्या सूत्र है महाराज? तो सूत्र तो बहुत है महाराज जी। एक तो आप कह रहे बहुत जरूर। अच्छा सुनाऊं आपको। नेर गद नद पत पद गुमास्यति हंति याति वाति द्राति पसाति वपति बहति शाम्यति चिनोति देख दिश्च पाग्रात्मा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सत सदाम पिब जिग्र धमतिष्ठ मनयच्छ पश्यर्ति क्षदौसी यसीदाम। एक सूत्र है। वाह, कुछ समझ, कुछ पल्ले पड़ी? हमको तो याद ही करने। ढाड़े द्वैसज ददनय मात्र तय पठक ठाई कई क्वरप। क्या समझ में आया? ये पूरी अष्टाध्यायी रटनी होती है तो कभी कभी दही जम जाता है माथे का। अब मनोरंजन करने कहां जाएं? घर में टेलीविजन नहीं, और उस समय टेलीविजन शुरू ही भये थे। घर में तो गरीबी, तो टेलीविजन तो था नहीं, सिनेमा घर में जा नहीं सकते क्योंकि टिकट के पैसे नहीं। तो अब क्या करें, मनोरंजन कैसे करें? तो महाराज जी मैं अपनी दादी से कहता, दादी मेरी मैया ऊंचे मायके की है, ऊंचे घर की है। तेने जब हमारे पिताजी को ब्याह किया होगा तो माल तो दहेज में बहुत मिला होगा, पूछता था। अब माँ रसोई बना रही होती थी बाजी, तुरंत दादी बोलती थी भूखे घर की है कछ लाई, तुरंत कह देती दादी सामने। हाँ तो क्यों डरती है क्या, एहसास है? तो तुरंत दादी बोल दे कछ न लाई भूखे घर की है, ऐसे ही आए गई। मैंने कही चलो कोई बात नहीं। अब माँ गर्म हो जाती थी, मायके की बुराई तो सब करके देख लो। तो माँ नाराज हो कि फलानी चीज रखी है वो मेरे बाप कहते आई। अब वो महाराज जी लक्ष्मण परशुराम संवाद होता था और हम लोग उसका सुख लेते थे।
उसका ऐसा भी करियो मती कोई भाई। हाँ सॉरी, और भाई वो इसको काट देना यदि हो जाए तो ऐसा होता था। तो सास का नाटक बड़ा खतरनाक है। सास को राजी करना बहुत कठिन काम है। भले श्री राधे तो वो प्रभा उसकी वामा गोपी की सास थी, दिन भर घर में बैठी रहती थी और वामा गोपी बड़ी दुखी थी बेचारी। वो ये सोचती थी कि सबके घर में तो कन्हैया जाते हैं, मेरे घर में नहीं आते। अब भगवान इसलिए नहीं जाते कि डोकरी बैठी है 24 घंटा और बड़े बूढ़े घर के आंगन में ही बैठे रहते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। तो बड़ी दुखी बेचारी कि पूरे ब्रज में मैं ऐसी अभागी हूं कि सबके घर तो प्रियतम नंद नंदन जाते हैं, मेरे घर में कभी नहीं आते। मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर में नहीं आते, मेरा भाग्य ही खराब है। ऐसे बहुत दुखी थी अंतर से। तो एक दिन उसकी जो आरती थी वो भगवान को चुभ गई। तो प्रभु ने कहा इसके घर तो जाना ही चाहिए। तो एक दिन कृपा करने का मनोरथ किया, लेकिन जाया तो उसी समय जा सकता है जब सास घर में न हो। और सास तो सवेरे ही सवेरे बस जमुना जी नहाने जाएगी, इसके बाद तो पूरे दिन घर में। तो सवेरे ही ठाकुर जी जल्दी निकले नंद भवन से, तो देखा सास जा रही थी, साड़ी पहने, हाथ में डंडा लिए, चांदी का लोटा, जमुना जल भर के लाएगी, ठाकुर सेवा करेगी। जा रही थी, देख ही आए ठाकुर जी कि जा रही है। 5 मिनट बाद ही और वामा गोपी के पास लौट गए, भाभी दंडौत। तो वामा गोपी बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न, अरे लालन आज तो बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, आज तो मेरे घर पधारे, पधारो, विराजो, बताओ कहाँ सेवा करूं। ठाकुर जी बोले भाभी सेवा वेवा की बात मत करे, बात यह है कि मैं तो ऐसे ही रास्ता से जा रहे हो, तो तेरी वो डोकरी है ना सास, वो चांदी का लोटा लेके जमुना जी नहाए पे गई, ऐसे रंग की धोती पहने। हाँ बोले अरे वाह बेचारी को अकेली डोकरी तने भेजती नहीं तो को नेक भी शर्म नहीं है। भाभी वाह को रास्ता में सांड ने फेंक दियो, नाले में पड़ी है। अब आप बेचारी गरीबनी को उठाएला, मैं वहां से निकलो तो मोसू बोली, मोसू बोल कन्हैया मको सांड ने फेंक दियो है, मैं परी मेरी बहू को भेज दी जो मोह ले जाए घर में। भाभी लिया बेचारी डोकरी को, परी है बेचारी नाले में। और यदि तू सोचा कि सास मर ही जाए और तेरो ही राज आवे तो भले मत जाए, तेरी मर जाए। तो सास का तो दबदबा होता ही है महाराज जी। उसने सोचा वैसे ही लड़ती रहती है और यदि लेने नहीं गई तो रहने भी नहीं देगी, बड़ी कठिनाई। तो बोली कन्हैया बेटा अब मैं कैसे जाऊं, घर में तो कोई ना है। तो एक काम कर, तुम थोड़ी देर भैया मेरे घर में रह जाओ, मेरे घर की नेक रखवाली कर लीजो, मैं जरा सास ले आऊं। ठाकुर जी बोले भाभी ये बड़ी विचित्र बात है, जो बोले सो कुंडी खोले, मैं नहीं समाचार दियो, मैं ही घर में रहूं। पर कोई बात ना है, अब प्रेम की हो तो निभानो तो परे वही, कोई बात ना है, तू जा सास ले आ, तेरे घर की बहुत बढ़िया रखवाली करूंगा आज। चली गई गोपी। ठाकुर जी घर में पधारे तो जो आरोगने लायक था वो आरोगा, जो खाने पीने लायक नहीं था, बासा ते बासा भी गोरस दही पई बासे बासे भी पड़े रहते, वो हाथ में लेके गोपी के घर में थापे लगाए, डेकोरेट किया पूरे घर को, मटकियां फोड़ी, खीपड़े इधर उधर छितराए, पता लगे कृष्ण आया है। कृष्ण घर में आए पता तो लगना चाहिए ना कि कृष्ण आया है। तो घर को बढ़िया सजावट करके श्रृंगार करके ठाकुर जी पधारे। गोपी गई सास को लेने, मामा गोपी। तो सास तो राजी खुशी थी, वो नहा धो के जमुना जल लेके लोटे में आ ही रही थी, रास्ते में थी। तो सास बहू ने एक दूसरे को देखा, तो बहू भी बड़े चक्कर में और सास भी बड़े चक्कर में। तो सास बोली बहू तू यहां कैसे आई? तो बहू बोली कि कहा बताऊं, नंद को लाला आयो सो वाने मोसू कही कि तुमको सांड ने फेंक दियो है, नाले में पड़ी हो।
सास बोली अच्छा तो यही सोचती होगी कि सांड मको फेंक दे नाले में मैं मर जाऊं, मरूंगी ना है। अरे मूर्ख, यहां सांड ना आयो पर सांड घर में घुस गयो होएगो। घर में सांड ही घुसे रोए तेने घुसे रोए। ओ तो सुनाती हुई बहू को, बहू बेचारी चुपचाप क्या बोले। आए घर, जो घर की हालत देखी तो पूछो ही मती। आप तो सास बड़ी नाराज, कैसी कुलच्छनी मिली है बताओ। पूरे ब्रज में विख्यात है नंद को लाला माखन चोर, और चोर को घर की चाबी सौंप के चली आई। कैसी मूर्ख है, कैसी मूर्ख है। लेकिन वामा गोपी अंतःकरण में बड़ी प्रसन्न थी। उसको लगा सास तो वैसे ही सुनाती रहती है, सास का तो काम है सुनाना, बहू को न सुनावे वो सास ही क्या। दो चार तो हम तो आपको सही बात बताते हैं कि बिना पढ़ी लिखी महिलाएं जब सास बनती हैं तो महाराज जी हमारी ये समझ में नहीं आता कि ताने मारने की ये ट्रेनिंग, ये कोर्स वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करके आते हैं। किस यूनिवर्सिटी में उनको ताने मारने की ट्रेनिंग दी जाती है पता ही नहीं। महाराज जी बड़े गजब गजब के ताने मारते, बड़े गजब के ताने मारते, पूछो ही मत। और बहू भी कम नहीं होती, वो पीछे बड़बड़ाती रहती है। अब डोकरी तो कुछ सुने कछु नहीं भी सुने, कछु सुने कछु नहीं सुने, बुढ़ापो है। बहू भी कम नहीं होती महाराज जी, बहू भी फिर वैसी। और वो ही बहू जब स्वयं सास बनती हैं तो परंपरा की सुरक्षा करती है, कुल परंपरा की। अपनी परंपरा टूटे ना, परंपरा की सुरक्षा अच्छी हो रही है भारतवर्ष में। तो बड़ी अंतर से कि सास तो कहती ही रहती है पर कम से कम आज कृष्ण तो मेरे घर में आए, घर में आयो, कृष्ण तो आयो, कम से कम मेरे ऊपर अनुग्रह तो कियो। तो वो बेचारी दरवाजे पे खड़ी थी, ठाकुर जी उधर से निकले तो उसने भगवान को देखते ही कहा, चौरे लाला यहां आ तो, इधर आ जरा। तो भगवान बोले, बापी सवेरे आयो कि नहीं, एक दिन में एक ही बार आऊं, दूसरी बार ना आऊं। अब तू फिर तैयारी कर, थोड़े दिन में फिर आऊंगो। तो सब ऐसे चरित्र हैं यहाँ के। तो गोकुल धूर्त चरित्राय नमः, यहाँ के जैसो ठाकुर जी है ही ना है महाराज जी कहीं भी। हंसतो नाचतो खेलतो मुस्कुरातो बांसुरी बजातो, कहीं भी आप अनेक ठाकुर, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है। ऐसा लग रहा है महाराज जी लड़ने जा रहे। अपना तो बंसी वाला बहुत बढ़िया है महाराज जी, इतना मीठा है, हंसता नाचता खेलता, खेलता हुआ ब्रह्म देखना हो। यदि हंसता मुस्कुराता चटकीला मटकीला ठाकुर जी देखना हो तो वो तो यही मिलेगा साहब, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ये वो धरती है, आप सब बड़े भाग्यशाली। अब हम देखो ये ब्रज की कैसी उल्टी रीत है, सुनने आए हम और सुना रहे हैं आपको। आए थे कथा सुनने पर आपको सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। महाराज जी वो तो सुनाई नहीं आपने, होता है ना, ऊपर से कड़क होता है, भीतर से रसीला होता है। ऐसे ब्रज के जो लोग हैं ना, ये ऊपर से गालियां देते हुए दिखते हैं, ऊपर से कड़वा बोलते हुए दिखते हैं, अंतःकरण से बड़े मीठे लोग होते हैं। आप कभी इनके भीतर का प्यार जगा के देखो, एक बार, कभी एक बार प्यार जगा के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो सब प्रेम की धरती है। अब महाराज जी कह रहे ताने सुनाओ, तो ये तो गालियों का देश है, गालियों का देश है। ब्रज की गोपी ही गालियां दे रही है कृष्ण को। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, देव कहा कह गारी जू। बरसाने की गोपी कह रही है, बड़े लोग के अवगुण बरनत, सकुच होत छिया भारी जो। संकोच हो रहा है आपकी बुराई करने में। अब देखो ये भी कह रही है संकोच हो रहा है और सुना भी रही है। फिर आगे कहती है,
करि भोजन दासी सुत के घर, विदुर जी के घर में, जादो जाते लजाई जू, अपनी सहोदरा, अपनी बहन छोटी, नाम सुभद्रा, सो अर्जुन संग भजाई जू। ये कर्म है तुम्हारे। तो गालियों की बहुत बात है, और क्या करें, शायद कहाँ गया, ब्रह्म हत्या तो सबके पास लगी है। एक दिन ऐसे ही पड़ा था हमारे, 4-5 दिन हो गए शायद, तो 4-5 दिन पहले चिरंजीव कृष्ण किंकर को भेजा भी था मैंने, तो कुछ लिखा था ऐसे ही, बरसाने के सखा और सखियों का कुछ संवाद लिखा था, तो आपको 2 सुना देता हूं, बस 2 सुना देता हूं, आप सुने। सखी बोल रही है बरसाने की, गालियों की बात कह रहा हूं आपको। प्यारे नंदलाल, श्याम सगाई का संवाद है ये, सगाई के लिए पहुंचे, तो सखी ठाकुर जी से कह रही, प्यारे नंदलाल बात सांची बताओ हमें, बैठे हो भवन मेरे बुरो मत मानिए, मैया और बाबा भैया बलदाऊ गोरे सबे, उन्हीं के पूत तुम कारे क्यों जानिए। कहां से हो गए, अच्छा कैसे लगता है हमको, तो कहा करम हूं तिहारे कछु कारे ही तीसा तुम्हें, कर्म से पहचाना, काले ही कर्म कर रहे हो तुम। कर्म हूं तिहारे कछु कारे ही तीसा तुम्हें, क्या चोरी लबारी छल छद मुचरित ठानिए, अचरज बड़ो बसंत, अचरज बड़ो बसंत ब्रज में सुन्यो तिहारी, मैया तो एक बाप द्वे क्यों बखानी। बताओ, तो सखा ने कहा, सखा ने कहा कि कान को कहत कारो, कहत हूं न आवे लाज, पूछ देखो यही सिगरे ब्रज को सहारो है। कोई भी विपत्ति ब्रज में आवे तो ये हमारा काला ही काम आता है, कोई गोरा काम नहीं आता। कुंवर तिहारी को, प्रियाजू से पूछ लो, हमसे क्यों पूछते हो, अपनी बेटी से ही पूछो। कुंवर तिहारी को जीवन धन प्राण यही, गौरवर्णी राधा को हूं श्यामा नाम प्यारो है। राधिका तो गौरवर्ण है, पर उन्हें श्यामा नाम बड़ा प्यारा लगता है। उनसे पूछो काला क्यों हुआ, काला क्यों पसंद किया। ठीक नहीं यह बसंत, ये ठीक बात नहीं है, रिश्तेदारी में ऐसा नहीं होता। ठीक नहीं यह बसंत, न्यों तो दे बुलाओ पहले, दोष फिर लगाओ कछु सोचो ना विचारो है। पूछो पहले भानु सो, जाओ पहले अपने भानु जी से पूछो, महाराज से पूछो पहले भानु सो कि जमाई कन्हाई कैसो, उससे पूछो पहले। पूछो पहले भानु सो कि जमाई कन्हाई कैसो, करके सगाई अब कहो छोरा कारो है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ के तो महाराज जी ऐसा ही उदम होता है ब्रज के लोगों का। भैया वो है गई बहुत बात, महाराज जी दक्षिणा वक्षिणा तो कछु देंगे ना है, बिना बात इतनी कथा सुना दी हमने, पर कोई बात ना है, कोई बात ना है। देखो हम तो बोलने की फीस लेते हैं, बोलने की फीस लेते हैं, और बोलने की फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो बोलते हैं, हम केसर के व्यापारी हैं।
गुटखा नहीं बेचते, जय हो। 5 रुपए में मिल जाएगी पुरिया। केसर की डिब्बी दिखाएगा भी नहीं दुकानदार 5 रुपए में। केसर मूल्यवान होता है, उसे न सब खरीद सकते हैं न सब खा सकते हैं। तो ये ब्रज की लीला है। हम तो केसर के व्यापारी हैं, श्री कृष्ण नाम की केसर बेचते हैं और उसके बदले में केसर ही खरीदते हैं। वाह। भगवान नाम लेते हैं और भगवान नाम ही वापस ले लेते हैं। तो आप सब बदले में 2 बार भगवान नाम सुना दीजिए, बस आपकी दक्षिणा पूरी, हमारा आपका हिसाब क्लियर। हमने आपको सुनाया, आप हमको सुना दो, तो एकदम लेवल पे आ जाएगा हिसाब। ठीक है? तो मैं बस 1-2 बार भगवान नाम लेता हूं, लेकिन भले अतिकाल हो जाए पर कुछ सुनाओ जरूरी है, मैं तुमको सुनने आया। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदला। हरि बोल गाइए। ओह गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदला। प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला। प्यारे नंदलाला प्यारे नंदलाला। नंद के लाला की श्री प्रिया प्रियतम सरकार की। अब समझ में आई बात। ठाकुर जी फ्री में दर्शन नहीं देते, अब उन्होंने बुलाया तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो हम तो भैया प्रिया प्रियतम जी के भाट हैं, भाटों का काम होता है गुणगान करना मालिक का। तो हम तो भैया भाट हैं, सो जैसो आयो टूटो फूटो। अब मैं तो सच्ची पूछो तो चिरंजीव श्री कृष्ण किंकर जी को सुनना चाहते तो, और सुनवे के लिए आयो नहीं। महाराज जी ने तो कहीं सवेरे आओ, पर मैंने कही कि मैं कछु इनको सुनना चाहूँ, कथा प्रसंग में आना चाहूँ। और ये भी नहीं आते महात्मा, ये कोई महाराज जी के पास शायद गए। तो ठीक है, तो अब कछु